नमस्कार, लीड इंडिया पब्लिशर्स एसोसिएशन में आपका स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर तरुणा एस गौड़। पत्रकारिता हमेशा से ही एक जोशीला प्रोफेशन रहा है और पत्रकार अगर जोश में ना हो तो वो वाकई में अच्छी एक रिपोर्ट कर भी नहीं सकता। लेकिन आज का एक सीन ऐसा है कि पत्रकार की छोटी सी गलती जो जोश में हो जाए वो उसको बहुत ही मुसीबत में डाल देती है। कई बार तो जेल जाने तक की नौबत आ जाती है। तो ऐसे में जब हम दो स्ट्रीम में पत्रकारिता कर रहे हैं, एक संस्थागत रूप से और दूसरी स्वतंत्र रूप से। संस्थागत का मतलब आप किसी मीडिया ऑर्गेनाइजेशन के साथ जुड़े हैं, यानी रजिस्टर्ड मीडिया जैसे टीवी चैनल या अखबार, और दूसरा इंडिविजुअल पत्रकारिता या स्वतंत्र पत्रकारिता, जैसे कि आप खुद के यूट्यूब चैनल के माध्यम से रिपोर्ट कर रहे हो। तो ऐसे में वैसे तो सभी तरह के लोगों को सावधान रहने की जरूरत है, लेकिन जो रजिस्टर्ड मीडिया से जुड़े पत्रकार हैं उनके पास एटलीस्ट प्रेस आई कार्ड का एक सेफ गार्ड रहता है। तो जो भी पत्रकार फील्ड में रिपोर्टिंग करें उनके लिए सबसे जरूरी है कुछ पॉइंट्स जिनको वो जानेंगे तो वो जोश में ऐसी गलती नहीं करेंगे जो उन्हें मुसीबत में डाल देगी। जैसे सबसे पहले, जब भी आप कभी कोई रिपोर्ट करने जाते हैं आपको परेशानी उसी रिपोर्ट में खड़ी होती है जो निगेटिव रिपोर्ट्स होती हैं। तो जब आप कोई निगेटिव रिपोर्ट कर रहे हो, मान लीजिए कोई क्राइम से जुड़ी, भ्रष्टाचार से जुड़ी खबर है, तो सबसे पहले आपको ये ध्यान रखना चाहिए कि आप कभी भी उस खबर में पार्टी ना बने। इसका मतलब ये होता है कि कई बार भावनाओं में आकर आपको लगता है कि इसके साथ अत्याचार हो रहा है या फिर यहाँ पर भ्रष्टाचार है, तो आप प्रॉपरली उसकी तरफ से रिपोर्ट करने लग जाते हैं। तो आपको ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। सबसे पहले आपको दोनों पक्षों को देखना चाहिए और एक निरपेक्ष, यानी कि आपको बिना किसी लाग लपेट के एक खबर को प्रस्तुत करना चाहिए। जब आप खबर को आप बिल्कुल बिना पार्टी बने निष्पक्ष रूप से दिखाएं, फिर उसके बाद आपके लिए जरूरी होता है कि आप दोनों पार्टी के वर्जन लें। मान लीजिए आपने किसी अस्पताल में रिपोर्ट कवर की जिसमें आपने देखा कि किसी की डेथ हुई है और परिवार वालों का आरोप है कि डेथ जो हुई है वो डॉक्टर की लापरवाही से हुई है। तो सबसे पहले तो आपको इसमें यह करना होगा कि आपको परिवार का वर्जन लेना होगा और उसके रिलेटेड जो रोगी से रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स हैं उनको वेरीफाई करना होगा, देखना होगा। उसके बाद आप कोशिश कीजिए कि आप सीएमओ की परमिशन से, सीएमओ मतलब चीफ मेडिकल ऑफिसर, इसकी परमिशन से आप अस्पताल में जाएं और संबंधित डॉक्टर्स से बात करें कि इस तरह के पेशेंट के बारे में आपको बात करनी है और आपका इस पर क्या कहना है। आपके पास इस तरह दोनों पक्ष आ जाएंगे। अगर मान लीजिए डॉक्टर आपसे बात करने के लिए इनकार करें, मामला बहुत बड़ा हो चुका हो, तब आप इस केस में कह सकते हैं कि आपने इस विषय पर डॉक्टर का वर्जन जानना चाहा था लेकिन डॉक्टर ने इस पर बोलने से मना कर दिया। अब आपके सामने ये दोनों पक्ष हो गए। आपने खबर में पार्टी नहीं बने, दूसरी बात आपने दोनों पक्षों के बयानों को दिखाया। अब अपनी खबर को और स्ट्रॉन्ग करने के लिए आप एक काम और कीजिए कि आप किसी एक्सपर्ट की राय उसमें दिखाइए। तो जैसे आप किसी दूसरे डॉक्टर को एक्सपर्ट के तौर पर अपने स्टूडियो में बुला सकते हैं या फिर आप खुद वहां जाकर बात कर सकते हैं और आप उन सभी डॉक्यूमेंट्स और उन सब पे बात करके एक कंक्लूजन दे सकते हैं कि इस तरह की ये खबर थी, इस पर परिवार का ये कहना था, डॉक्टर्स का ये कहना था और एक्सपर्ट्स का ये कहना था। तो इस तरह से जब आप जोखिम भरी खबरों को करते हैं तो आप एटलीस्ट थोड़ा बहुत अपने लिए एक प्रोटेक्शन ले पाते हैं। उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।